हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न। तो बच्चों, आज हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए इंग्लिश का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। बेटा, इंग्लिश के और भी चैप्टर्स हम ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं। अगर आपने वो नहीं पढ़े हैं तो जाकर आप चैनल पर देख सकते हैं वो चैप्टर्स और पढ़ सकते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। कीपिंग क्वाइट, बेटा इस चैप्टर को पैब्लो नेरूदा जी ने लिखा हुआ है और उन्होंने इस चैप्टर में पीस के बारे में बताया है, शांतिपूर्ण जीवन के बारे में बताया है कि शांति भरा जीवन, पीस से भरपूर जीवन कैसा होता है। तो चलिए हम पोएम को रीड करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो चलिए हम क्या करते हैं, 12 तक काउंट करते हैं और एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं। 12 तक काउंटिंग करते हैं और 12 तक जब तक काउंटिंग होती है हम बिल्कुल शांत बैठते हैं, हम कुछ भी नहीं करते हैं, ना ही हम कुछ भी सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ शांत रहते हैं। शायद ऐसा हो सकता है उन्होंने 12 मंथ के बारे में बताया हो या कुछ और बताया हो, उन्होंने लाइफ के बारे में बताया हो। तो वो कहती हैं कि 12 तक हम काउंट करते हैं और तब तक हम बिल्कुल स्टिल, बिल्कुल शांत रहते हैं। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let us stop for 1 second and not move our arms so much. और क्या कहती हैं वो? कहती हैं कि शायद ये अर्थ पर पहली बार होगा कि सभी लोग बिल्कुल भी शांत बैठे होंगे, वो कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना, हम कभी भी बिल्कुल शांत नहीं होते हैं, हम कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम शांत हैं, फिर भी हम शांत नहीं होते हैं। हम अगर राइटिंग करते हैं तो हम राइटिंग कर रहे होते हैं, बोलते नहीं है शांत होते हैं, लेकिन राइटिंग कर रहे हो तो काम तो कर ही रहे होते हैं। तो कहते हैं शायद ही अर्थ पर ये पहली बार होगा कि हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल शांत होंगे, हम कुछ भी काम नहीं कर रहे होंगे। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में हम बात भी नहीं कर रहे होंगे। लेट अस स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। चलो 1 सेकेंड के लिए क्या करते हैं, हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, अपनी जो आर्म्स है, अपने हैंड्स है, उनको स्टॉप कर देते हैं। उनका मतलब यहाँ पर ये भी है कि हम अपने जीवन को शांति से जीते हैं, हम कोई भी तरह की फाइट नहीं करते हैं, अपनी हैंड्स को मूव नहीं करते हैं। कुछ देर के लिए हम एकदम शांत हो जाते हैं। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. और ये जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे तो एक ऐसा मोमेंट होगा, बिल्कुल एग्जॉटिक मोमेंट होगा, मतलब अनफैमिलियर मोमेंट होगा। मतलब कुछ भी हमें ये ऐसा लगेगा कि जाना पहचाना है बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा फील होगा, हमें अनफैमिलियर मोमेंट लगेगा। एग्जॉटिक मोमेंट, विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, बिना किसी रश के, बिना किसी इंजन के। इंजन मतलब यहाँ पे बिना किसी गैजेट के, बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक थिंग के हम बिल्कुल शांत बैठे होंगे, कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। इसके बाद भी हम एक साथ होंगे और ये हमें बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होगा कि हम एक साथ हैं, बैठे हुए, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम सब कैसे हैं, एक साथ है, क्योंकि हमारा जीवन शांति से भरा हुआ है। वी विल लिव इन पीस। Fisherman in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at this hurt hands. यहाँ पर वो एग्जाम्पल देकर कह रही हैं, देखो फिशरमैन की तो जॉब होती है कि फिशिंग उसकी जॉब होती है, उसका प्रोफेशन होता है, उसको तो वही करना है। लेकिन वो यहाँ पर एग्जाम्पल देती हैं कि अगर कुछ दिनों तक, कुछ टाइम तक अगर जो फिशरमैन है, अगर वो फिशिंग नहीं करता है, अगर वो फिश को नहीं पकड़ता है, तो उससे क्या होगा, जो वेल्स है, जो फिशेस है, उनको हार्म नहीं होगा, उनको नुकसान नहीं पहुँचेगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल देती हैं कि मैन होते हैं, हम लोग भी काम करने में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं कि ज़्यादा काम हमें भी हर्ट करता है। हम अगर ज़्यादा काम करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं, तो हमारी बॉडी पर भी उसका इफेक्ट होता है। तो कहती हैं एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट दिस हर्ट हैंड्स। जैसे कि एक मैन होता है जो सॉल्ट को इकट्ठा करता है, उसके हाथ में भी ब्लिस्टर्स आ जाते हैं, उसके हाथ भी छिल जाते हैं और वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है कि उसके हाथों में क्या हो रहा है। फिर बहुत टाइम बाद जब उसको देखता है सॉल्ट इकट्ठा करने के बाद, तब वो देखता है कि आखिर उसके हाथों में हुआ क्या है, उसको पेन महसूस होता है। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors,
would put on clean clothes and walk about with their brothers in shade doing nothing. Next, अब वो क्या बता रही हैं, wars के बारे में बता रही हैं कि those who prepare green wars with gas, wars with fire, कि ग्रीन वॉर्स का मतलब क्या है, जो हम इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो वॉर रेस कर रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको हम कहते हैं ग्रीन वॉर्स. वॉर विद गैस, जो गैस से वॉर हो रहे हैं. वॉर विद फायर, जो फायर से वॉर हो रहे हैं. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन वॉर ऐसी विक्ट्री किसी काम की नहीं जब क्या हो, वॉर के टाइम पर दोनों के पास कोई भी बचा हुआ ना हो, कोई भी सर्वाइव ना कर रहा हो. देयर इज़ नो सर्वाइवर. तो ऐसी विक्ट्री किसी भी काम की नहीं होती है. Would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. और वो क्या कह रही हैं कि we would put on clean clothes, कि हम क्या करें, clean clothes पहन लें. एक तो ये भी मतलब है कि वॉर जब होता है तो वॉर के बाद जो क्लोथ्स होते हैं बहुत डर्टी हो जाते हैं. उनमें क्या होता है, ब्लड और जो धूल होती है, जो ब्लड और धूल होती है उसकी वजह से कपड़े गंदे हो जाते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे ये भी कह रही हैं कि हम क्या करते हैं, एक न्यू लाइफ, न्यू जर्नी स्टार्ट करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं. यहाँ पे न्यू बिगनिंग भी मतलब है इसका कि हम क्लीन क्लोथ्स का मतलब जो क्लीन क्लोथ्स है वो न्यू बिगनिंग को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, कि हम एक नई शुरुआत करते हैं, सब कुछ भूल कर, दुश्मनी को भुलाकर एक न्यू बिगनिंग शुरू करते हैं. एंड वॉक अबाउट विद योर ब्रदर्स, तो उनको दुश्मन ना समझ के हम क्या करते हैं, ब्रदर्स समझ के एक साथ चलने की शुरुआत करते हैं, न्यू बिगनिंग करते हैं. इन द शेड डूइंग नथिंग, और बिल्कुल शांत रहते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं. वॉट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. वो क्या कहती हैं कि what I want should not be confused with total inactivity. मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल शांत हो जाओ, कुछ भी करो ही नहीं, अपनी लाइफ में सब कुछ करो एकदम से शांत. वो ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही इनएक्टिविटी हो जाए, कोई भी काम ना हो. उनका मतलब है लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ. वो ये नहीं कह रही है लाइफ तो लाइफ है, लाइफ तो चलती रहेगी जैसी लाइफ है. मैं डेथ वाली साइलेंस नहीं चाहती हूँ, जैसे डेथ में साइलेंस हो जाती है, मैं वो वाली एकदम डेड वाली साइलेंस नहीं चाहती हूँ. लाइफ तो है, लाइफ तो चलती ही रहेगी. आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, वो डेथ वाला साइलेंस नहीं चाहती हैं. इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग. ऐसा होता है ना कभी कभी कि हम क्या होते हैं, एक हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया, एक अपना एम हम डिसाइड कर लेते हैं और हम उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं, आसपास कुछ भी नहीं देखते हैं, और जब तक वो एम हमें मिल नहीं जाता है हम शांत नहीं बैठते, हम उसकी एम की तरफ बढ़ते जाते हैं. तो वो इसके अगेंस्ट नहीं है. वे कहते हैं अच्छी बात है कि आपका एम है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या होता है जब हम एम उसकी तरफ बढ़ते रहते हैं, हम अपने लाइफ को जीना, लिव करना बिल्कुल भूल जाते हैं. हम अपने जीवन को जीना बिल्कुल ही भूल जाते हैं, हम जी नहीं पाते. वो ये कहती हैं कि अपनी एम की तरफ बढ़ो, लेकिन अपनी लाइफ को भी जियो, अपने आसपास भी सबको देखो और देखो कि वो सब क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसको भी देखिए, अपने आप को देखिए. ऐसा होता है कि हम एम की तरफ भागते भागते अपने आप को भी भूल जाते हैं. हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम कैसे हैं, हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है. इसलिए अपने आप को भी, अपनी लाइफ को भी जीना सीखिए. And for once could do nothing. Perhaps a huge silence may interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. वो यही बात कह रही हैं कि इसके बाद क्या हो जाता है, ह्यूज साइलेंस हो जाता है, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता होता है. अगर हमसे कोई कुछ कह देता है हमारे बारे में कि अपने बारे में कुछ बताइए हमें, तो हम समझ नहीं आता है कि हम अपने बारे में उनको क्या बताएं. कभी कभी होता है. अपने आप से भी आप क्वेश्चन करिएगा कि आप कैसे हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपको कैसे रहना पसंद है. आप भी एक टाइम को कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या नहीं पसंद है, और अपने आप को भी हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो क्या होता है कि नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, हम अपने आप को ही नहीं समझ पाते हैं कि हम क्या हैं. एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और क्या होता है कि बिल्कुल ही हम क्या होते हैं, अपने आप को नहीं समझना चाहते हैं और बस एक ही एम की तरफ बढ़ते रहते हैं. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go.
वो देखो यहाँ पे एक एग्जांपल देती है हमें अर्थ का, कि जैसे अर्थ होती है, अर्थ में भी कभी एक पॉज नहीं होता है, उसमें भी अलग अलग सीजन्स होते हैं, हमेशा एक सीज़न के बाद दूसरा सीज़न आता रहता है। जैसे अगर समर है या विंटर है तो समर या विंटर नहीं रहेगी, अलग अलग सीज़न चेंज होगा। कभी विंटर चल रही है तो क्या होगा कि ऐसा नहीं होगा कि विंटर ही चलती रहेगी, समर भी आएगी। अगर समर अभी चल रही है तो समर के एक टाइम के बाद विंटर भी आएगी। अर्थ में भी पॉज नहीं है, तो हमें ऐसा पॉज नहीं करना है, बिल्कुल पॉज नहीं होना है। अर्थ में हमें एग्जांपल देती है कि अर्थ में भी पॉज नहीं होता है, उसमें भी टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज होती रहती है। Perhaps the earth can teach us when everything seems dead and later proves to be alive। जैसा क्या होता है, विंटर होती है और विंटर में भी क्या होता है कि विंटर में एकदम लेजीनेस होती है, एकदम सब चीज़ शांत होती है, बिल्कुल लोग भी घर से निकलना बंद कर देते हैं और वो कुछ भी किसी पे और चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ठंड बहुत होती है, वो घर में रहना पसंद करते हैं, बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जैसे विंटर जाती है वैसे ही सब लोग क्या होता है आना स्टार्ट कर देते हैं और फिर से सब एकदम से अलाइव वाला मौसम हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब फिर से जिंदा हो गए हैं। Now I will count up to 12 and you will keep quiet, I will go। क्या कहते हैं, चलो अब मैं 12 तक काउंट करता हूँ और आप लोग शांत रहिएगा, इसके बाद मैं आपको लीव कर दूंगा। कहते हैं इसी थॉट के साथ, ये जो थॉट मैंने अभी दिए हैं, इसी थॉट के साथ मैं 12 तक काउंट करूँगा, आप लोग शांत रहिएगा और मैं आपको लीव करता हूँ। तो बच्चों ये पोएम यहीं पर फिनिश होती है। अगर आपको समझ आई तो सब्सक्राइब करिए। ऑल द वेरी बेस्ट।